आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है इससे हमारा और हमारी टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो पाते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा मैं, जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को मतलब इस चैनल की वीडियो को देखते हैं, उन भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ वीडियो ही ना देखा करें, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आप लोगों को लाइक भी करना चाहिए और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने चल रहा हूं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि अपडेट थोड़ी सी कम है, मतलब छोटी अपडेट है और ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने का औचित्य कोई है भी नहीं, है ना। पहली अपडेट है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में सूचना प्राप्त हो गई। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 30 जुलाई के पहले जारी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो समय सीमा निर्धारित की गई पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से निर्धारित की गई है, मतलब 30 जुलाई से लेकर के आप सभी लोगों को 9 अगस्त के बीच में ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले भी विज्ञापन आ सकता है, लेकिन 9 अगस्त लास्ट डेट है कि इसके पहले आपका विज्ञापन हर हाल में आ ही जाना है। इसके संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि शासन स्तर पर आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के जो प्रपोजल भेजा गया था विभिन्न भर्ती संस्थानों के माध्यम से, उस पर अब विचार होने वाला है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अधिकारियों की जो मीटिंग लेने वाले हैं आदरणीय योगी जी महाराज जी, आप सभी लोगों को आयु सीमा में, क्योंकि उसमें यूपीपीएससी के भी अधिकारी सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। और यूपीपीएससी के अधिकारियों को जो सही लगेगा पीसीएस में अतिरिक्त अवसर दिए जाने को लेकर के, या यूपीपीएससी में जिस प्रकार की भर्तियों को लेकर के आयु सीमा में छूट की मांग की जा रही है विद्यार्थियों के भी माध्यम से और अपने इस चैनल के भी माध्यम से, है ना। तो इस प्रयास को जो बल मिला है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग के मंत्रालय महोदय मंत्री जी के तरफ से भी और साथ ही साथ सीएम सर के तरफ से भी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि सर्वसुलभ हैं उन सभी लोगों के माध्यम से जो ज्ञापनात प्रस्तुत किए गए थे हम लोगों के माध्यम से, वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होने चल रहे हैं और आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिले, इसके लिए जो प्रयास किया गया था अब उसके परिणाम की बारी आ चुकी है, ठीक है ना। तो पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के जाहिर सी बात है ये लोक सेवा आयोग स्तर पे इसका फैसला नहीं किया जाता है, ये फैसला होता है आपके शासन स्तर पे और इस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग का मामला है तो जाहिर सी बात है इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, और जब तक शासन नहीं चाहेगा यूपीपीएससी चाह करके भी आपको आयु सीमा में छूट नहीं दे सकती है ना। जैसे आपने देखा होगा आयु सीमा को बढ़ाया गया था पीसीएस में, है ना, उसी तरीके से आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के, क्योंकि कितना क्राइटेरिया रखा जाए, कितना एज रिलैक्सेशन रखा जाए ताकि अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में किसी प्रकार का गतिरोध ना उत्पन्न होने पाए, क्योंकि उनको पहले ही रिजर्व कैटेगरी जो होती है उन विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट ऑलरेडी मिलता ही है, ठीक है। लेकिन अब अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर ली जाए तो वो विद्यार्थी पहले ही ओवर एज हो गए, है ना। तो इसका क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा ना होने पाया और मिनिमम जो मतलब एक क्राइटेरिया रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो विद्यार्थी चयनित हों कम से कम वो 10 से 15 साल की सर्विस दें, है ना। तो इस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा और बहुत जल्दी आपको इसको संबंध में नोटिस भी देखने के लिए मिलने वाली है शासन की तरफ से, जिसमें तमाम उन विद्यार्थियों को एक खुशखबरी दिया जाएगा। आप लोग मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। आप लोगों को पीसीएस में भी अतिरिक्त अवसर की जो मांग की गई थी उस पर विचार होने लगा है और बहुत जल्दी ही शासन की तरफ से आप लोगों को खुशखबरी दी जा सकती है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी सीनियर भाई बहनों के लिए हमेशा से ही प्रयास करता रहा है और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। आज भी हम रुके नहीं हैं या थके नहीं हैं कि हम बस अपना कार्य समाप्त कर चुके, चलो भाई हमने 10 लोगों से के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा दिया और सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार में भी हमारी टीम पहुंचेगी और उनसे मिलकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और टीजीटी पीजीटी सहित
अन्य भर्तियों के संबंध में भी उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा और जो भी दिशा निर्देश उधर से होगा ताकि ध्यान आकर्षण और भी किया जा सके। जैसे प्रतीक्षा सूची सारी चीज़ों की क्लियर हो रही है, उसी तरीके से विज्ञापन भी क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। आज जन सूचना अधिकारी गौड़ साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई है और उनको जब हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया तो कला की एलिजिबिलिटी को पब्लिश करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई, ठीक है ना। मतलब जो कला के विद्यार्थी उसमें बीएड है कि नॉन बीएड है, ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन में रखने के लिए, ताकि विद्यार्थी आसानी से जान सकें कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें स्पष्ट करने के लिए कहा गया। तो उस पर उनका ये कहना था कि विज्ञापन जारी होने के बाद, मतलब जब विज्ञापन जारी किया जाएगा उस विज्ञापन के साथ साथ जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है, जो संशोधित नियमावली है हमारी, उसको भी विज्ञापन के साथ में दे दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी आराम से पूरी एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट आदि को देख लें। अगर वो एलिजिबल है, इक्विवेलेंट है उसके लिए, तभी वो आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आवेदन ना करें। और अभी फिलहाल जो है ये सारी चीज़ें पब्लिश नहीं की जा सकती हैं। और उन्होंने इस बात का भी संकेत किया है कि आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन का जो कार्य था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। मतलब विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से रेडी है, बस आपके जीआईसी प्रवक्ता के जो प्रतीक्षा सूची है 6 विषयों की, उस प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाए। साथ ही साथ जो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जारी हुई है उसके सत्यापन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए। विद्यार्थी सत्यापन होने के बाद आपकी ये भर्ती क्लोज मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इनको क्लोजर रिपोर्ट इन्होंने प्रेषित कर दिया कि हाँ वैकेंसी क्लोज हो गई है। अब नए विज्ञापन के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुआ था इनको शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो नव सृजित पद थे 1315 पद, वो भी, साथ ही साथ जो प्रमोशन से खाली हुए पद, क्योंकि एलटी ग्रेड अध्यापक प्रमोट होकर के जीआईसी में गए हैं और जीआईसी के कुछ प्रवक्ता प्रमोट होकर के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो प्रवक्ता है तो प्रवक्ता ही रह जाएंगे। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद जाहिर सी बात है प्रवक्ता की सीट खाली मानी जाती है। तो उन पदों का भी ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है, कहाँ कितने शिक्षक जो है नियुक्त थे, उन सारी चीज़ों का डिटेल लेने के बाद पुरानी भर्तियों के जो विज्ञापन में पद रिक्त रह गए थे उन सारे पदों का कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समय और शेष है आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का। और आप लोगों को मैं चिंतित नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें सुनने के बाद डाउन हो जाते हो, बिल्कुल भी, है ना। तो डाउन नहीं होना है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने आप लोगों के लिए हमेशा ही प्रयास किए हैं और हमारा प्रयास आज भी जारी है, ठीक है ना। क्योंकि हम रुकने वाले इंसानों में नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आप सभी लोगों को बताया होगा कि भैया ऐसी बात है कि 24 तारीख तक आप सभी लोगों के आयोग का गठन होने चल रहा है। तो 24 तारीख तक आयोग का गठन होगा कि नहीं होगा ये तो शासन जानता है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि आज़ादी के अमृत अवसर पर आप सभी लोगों को ये गिफ्ट मिलने वाला है। मतलब जैसे ही आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आता है तत्काल आपकी यूपीटीईटी आएगी, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, उसके बाद आपके सुपर टीईटी की घोषणा हो जाएगी और आपका टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, प्रधानाचार्यों का नया विज्ञापन, एडेड जूनियर का नया विज्ञापन, भाषा शिक्षकों का नया विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, तैयारियाँ करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को, यदि आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपी आदि के नोट्स चाहिए और उसमें निश्चित सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं, आज भी वो ये सोचते हैं कि भैया का व्हाट्सएप नंबर वही है ना। मैं आप लोगों को बता दूं 9721411385 ये व्हाट्सएप नंबर मेरा बंद हो चुका है और आप लोगों को अब केवल और केवल 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा। 830 32 72 282।
ठीक है ना, क्योंकि इस मोबाइल को कैरी कर पाना हमारे लिए थोड़ा संभव हो पाता है। 2-2 3-3 मोबाइल जेब में भर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 10 किलो का वेट लेकर के चल रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी को लेकर के। यूपी आप सभी लोगों के जेईई 2018 के परिणाम, साथ ही साथ मुख्य सेविका आदि को लेकर के जो नोटिस मतलब जो निर्देश प्राप्त करने के लिए शासन के पत्र भेजा गया था, उसकी सूचना प्राप्त हो गई है कि 19 तारीख के पहले इस पर डिसीजन हो जाएगा। मुख्य सेविका को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण नोटिस भी आई है कि पेंडिंग रिजल्ट को जल्द से जल्द क्लियर कर जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है यूपी इसमें उसी पे कार्य कर रहा है। अगले हफ्ते तक आप सभी लोगों को जेईई 2018 का परिणाम भी देखने के लिए मिलने वाला है, और साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम के OMR आदि की चेकिंग का कार्यक्रम भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों का ये परिणाम आएगा भी। सितंबर में इसके परिणाम के आने की संभावना है, क्योंकि 10 सितंबर के पहले आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। VPO जो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पद की वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी का एग्जाम भी आप सभी लोगों को सितंबर अक्टूबर तक देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इतना समय इसलिए लगेगा। आपकी यूपी PET आ जाएगी। PET मतलब आपका जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है यूपी के लिए, उसका भी विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें आपको निश्चित फिक्स कट ऑफ और साथ ही साथ आप लोगों को आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के जो विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया था, इसके लिए यूपी के अधिकारियों मतलब सचिव और अध्यक्ष महोदय को लखनऊ बुलाया गया है, और उस मीटिंग में वो लोग भी सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारी, साथ ही साथ आपके लोक सेवा आयोग के अधिकारी, ये सभी लोग मौजूद होंगे। अब सारी बातें सुनने के बाद ये पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। जो ई पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसपे अध्याचन आदि प्राप्त होने हैं, उसी ई पोर्टल के माध्यम से आप लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट को भी तैयार कर लिया गया है। और जैसे ही अधिसूचना आती है, इसका हो सकता है लॉन्चिंग बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है ना। और जैसे ही अधिसूचना आती है आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की, आप लोगों की नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट भी काम करने लगेगी, ठीक। चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि मैंगो इलेक्शन फॉर ओनली मैंगो मैन, वो आम चुनाव होता है तो आम चुनाव केवल आम आदमी के लिए ही होता है। आम आदमी आप सभी लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन हम लोगों को अपने भविष्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तैयारियों पर विशेष फोकस दीजिए। जो भी यूपी के आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी ही क्लियर होने वाले हैं। शासन की तरफ से भी निर्देश आ चुका है कि जितनी आपकी समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट करिए, जितनी भी आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करिए। और यूपी इसमें उसी पे कार्य कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी आंसर की वगैरह भी वीडियो और एग्ज़ाम की जल्द से जल्द उसको जारी कर दिया जाए। तो टेंशन विमुक्त होकर के आप लोग तैयारियों में डूब जाइए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर देंगे आपके TGT PGT 2016-2021 की काउंसलिंग को लेकर के। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी प्रवक्ता का कोई भी सूची नहीं जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रवक्ता की ही सूचियां जारी होंगी, ऐसा भी नहीं है कि केवल प्रवक्ता की अब सूची आएगी, अब TGT की कोई सूची नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। TGT के पदों का सत्यापन चल रहा है, ठीक है ना। जो पद सत्यापित हो चुके थे, क्योंकि हाईकोर्ट का इस पे आदेश था, ठीक है। अभी एक हाईकोर्ट का आदेश हमारी याचिका पर आने वाला है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो TGT का आपका हाईकोर्ट पे आदेश आया था 2016 के संबंध में, उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो पद 2021 में रिक्त हुए हैं और उसमें केवल 2, 4, 5 पद हैं, ऐसा भी नहीं है। लगभग समस्त विषयों में आप सभी लोगों को अच्छे खासे पद रिक्त होते हुए दिखेंगे। अब विद्यार्थियों को ये टेंशन हो जाती है कि भैया ऐसा है कि कॉमर्स में इतने कम पद थे, उर्दू में 106 पद थे, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी सीटें तो भर चुकी हैं, तो ऐसा कहाँ से? ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि सारी सीटें भर चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक बहन हमारी परेशान थी बहुत ज़्यादा कि भैया EWS की सीटें नहीं खाली हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ EWS की भी सीटें खाली हैं, लेकिन 2021 में एक नौटंकी हो गई थी। विद्यार्थियों के ज्वाइनिंग लेटर पे जब EWS की कैटेगरी लिख करके भेजा जाता था,
तो जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह उनको ज्वाइनिंग देने से कतराने लगते थे और बोलते थे कि भैया आपके ज्वाइनिंग लेटर में तो कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब रिजर्वेशन के लिए आपका ईडब्ल्यूएस का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो हम इसलिए आपको नहीं दे सकते। इसलिए माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड से मिल करके ईडब्ल्यूएस के संबंध में उन सारी चीज़ों को क्लियर कराया गया था, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस की सीटें आपको इसलिए नहीं देखने के लिए मिलती हैं क्योंकि भैया इसमें समस्या ही समस्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सीटें रिक्त नहीं है, सीटें रिक्त हैं, टेंशन मत लीजिए, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और 249 सीटें हमारी याचिका पे भी तो आनी है, इसलिए चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। प्रवक्ता 2016-2021 की लिस्ट के साथ आप लोगों को पुनर् टीजीटी और टीजीटी के लिए आप लोगों को सूचियां देखने के लिए मिलेंगी केवल 2021 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हाँ इसी काउंसलिंग हो गई, हमारा नहीं हुआ, हाय दैया अब मेरा नहीं होगा, ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। अभी जाने दीजिए, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, ठीक है। चिंतित बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों के बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर की बात करने से पहले हम बात करना चाहते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के। आज आदरणीय सांसद महोदया श्रीमती विनीता बहुगुणा जोशी जी के माध्यम से उनके ही लेटर पैड पे एक पत्र लिखवा करके हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ईमेल करवाया आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के। पॉजिटिव रिस्पांस है, आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का जो एफर्ट है, ठीक है ना, आप लोगों के भविष्य के हित के लिए है। हम लोगों का प्रयास यही है कि आयु सीमा में आप लोगों को कम से कम 3 वर्ष की छूट, जो प्राथमिक शिक्षक से लेकर के आपके टीजीटी तक, एलटी तक, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, पीसीएस और यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, ये सभी विज्ञापनों में आप लोगों को देखने के लिए मिले और इसमें हम लोग सफल होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं होता है। भले ही लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं कि ये झूठा है, ये वो, लेकिन उनको भी पता है कि अगर इनकी वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो कहने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपनी सुनिए, अपनी देखिए और अपने भविष्य की चिंता करिए, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठ जाइए कि नहीं जब तक विज्ञापन नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का काउंटडाउन कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऑर्डर आप सभी लोगों का 25 जुलाई के पहले पहले आने की प्रबल संभावना है। मतलब 100% नहीं, एक आधे पॉइंट कम, लेकिन 100% लग रहा है कि 25 जुलाई के पहले पहले ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आ जाता है तो 27 या 28 जुलाई के पहले पहले आप सभी लोगों को नया शिक्षा सेवाचयन आयोग के साथ साथ यूपीटीईटी आदि का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आरओ में 300 पद हैं, ऐसा नहीं है। आरओ में 1000 से कम पद आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। पदों की संख्या पर्याप्त है, इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक आरओ की आई नहीं है। आप लोगों को जो वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है ना, 1000 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, 1000 के ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। पद बहुत हैं। और रही बात आपकी दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, खंड शिक्षा अधिकारी भी क्लियर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका विज्ञापन भी आने वाला है। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी चाहते थे कि हमें इसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम खंड शिक्षा अधिकारी जैसी वैकेंसी में डीएलएड, बीटीसी, दूरस्थ शिक्षा आदि को सम्मिलित नहीं कर सकते। ये स्पेशल केवल और केवल बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है। मतलब स्पष्ट कर दिया लोक सेवा आयोग ने, जिसको ये परीक्षा करानी है उन्होंने ही मना कर दिया है, ठीक है ना। फिर भी हम लोगों ने शासन से जोर लगाया, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बदल सकता है। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों को जब निरुत्साहित होकर के बैठ जाते हो तो जाहिर सी बात है उसकी तकलीफ हमें भी होती है। वीडियो को बनाना, सूचनाएं कलेक्ट करना और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और वीडियो अपलोड करना, इन सभी चीज़ों में धन और समय दोनों का अपव्यय होता है, ठीक है ना। एक अगर 6 मिनट की आप वीडियो अपलोड करिए तो यूट्यूब पे आपको 2 GB डेटा खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। और आप समझ लीजिए कि 17-18 मिनट की वीडियो मतलब 4 GB 5 GB डाटा लगता है। 1 GB डेटा का कीमत कितना है इस समय? 15 रुपये प्रति GB है। तो आप समझ लीजिए
है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा सुना करिए और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चिंतित बिल्कुल मत होइए, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये चुनावी वर्ष स्टार्ट होने चल रहा है ना, तो सभी लोग इलेक्शन मोड में आ रहे हैं। तो इलेक्शन मोड में आने का मतलब क्या है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही, टेंशन किस बात की है। चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।